औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपके इल्म में पहली माह मुबारक रमज़ान से सिलसिला जारी व सारी है, अज़मत माह रमज़ान। इस हवाले से प्रोग्राम आप हुसैनी चैनल पर मुलाज़ा फ़रमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए गए, लिख दिए गए उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले वाली उम्मतों पर लिखे गए थे, फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए आली जनाब डॉक्टर तक़ी अली आबदी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे आज हम माह मुबारक रमज़ान की अज़मत और उसकी फ़जीलत के हवाले से माह मुबारक रमज़ान में किस तरह से इंसान को इबादत करना चाहिए, किस तरह से रोज़ा रखना चाहिए और क्या क्या शराइत हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। क़िबला अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आपको माह मुबारक रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया और आपको भी मुबारक हो, आपके पूरे चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बार फिर से हम सबको ये मौका मिला है कि इस माह मुबारक रमज़ान में जो भी हम सबसे गुनाह सरज़द हुए हैं, उसके लिए कम से कम हम लोग इबादत के ज़रिए तौबा करें और खुदावंद करीम जो है वो हमारे सब की तौबा को कबूल करने वाला है। और जो पहला आज का मेरा सवाल है मौलाना साहब, माह रमज़ान को बरकत और रहमत के हवाले से जोड़ के हम सब देखते हैं, जैसे ये रहमतों का महीना है, ये बरकतों का महीना है, ये फ़जीलतों का महीना है। तो माह रमज़ान को बरकत और रहमत के हिसाब से किस तरह हमें देखना चाहिए कि आखिर इसमें कौन सी बरकतें हमें मिलती हैं और कौन सी रहमतें नाजिल होती हैं, इस हवाले से मेरा सवाल है। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत रिजवान भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये जो यूँ तो बरकतें और रहमतें और नेमतें तो परवरदिगार आलम की 24 घंटे हम लोगों के साथ रहती हैं, हर लम्हे साथ रहती हैं। ये हवा है और पानी है और सूरज है, ये सब रहमतें नेमतें हैं। लेकिन जहाँ तक माह रमज़ान के हवाले से आपने कहा, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उसने हमें उन नेमात से नवाजा है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसने बेमांगे हमें नेमतें और रहमतें हमेशा नेमतें बख्शी हैं, दी हैं। जितना हम उसका शुक्र करें, अपने बदनी को देख लें तो ये उसकी हमने मांगा नहीं उससे, लेकिन उसने हमें पूरा बदन ऐसा कीमती दिया है कि जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक माह रमज़ान मुबारक की बात है कि इसमें रहमतें और बरकतें जो है कि शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सबसे बड़ी नेमत यही है कि उसने मुझे कुरान जैसी नेमत से नवाजा है, जिसने ज़िंदगी के तमाम उसूलों को बयान किया है किस तरह से हमें रहना है। या जो आपने आयत पढ़ी मसलन, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब ये कि हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे पहले वालों पे। अच्छा, अब ये बात सिर्फ मोमिनीन से ही नहीं है, इब्तिदा तो हो रही है आयत की, ए ईमान लाने वालों तुम्हारे ऊपर। लेकिन हकीकतन ये है कि रोज़े या रोज़े जैसी चीज़ हमें और आपको हर मज़हब में मिलती है। मतलब ये है कि जैसे कि आपने अभी अर्ज़ किया कि रोज़ा या रोज़े जैसी चीज़ हमें हर मज़हब में भी मिलती है। हर मज़हब। तो भाई मेरे क्या रोज़ा है, तो अगर आप देखें कि अगर हम बात करें नॉन मुस्लिम्स की, तो उनमें जो है ये व्रत का सिलसिला है। व्रत तो आजकल चल ही रहे हैं। जी जी जी। तो इस तरह से तो बहुत सारे मज़ाहब में अलग अलग तरह से रोज़ा, लेकिन जो इस्लाम में रोज़े का हुक्म दिया गया उसका एक तरीक़ा और तौर तरीक़ा अलग है कि भाई सुबह की अज़ान से लेकर मगरिब तक के सूरज डूबने वो तक पूरा सिलसिला उसका है। अब बयान करें। हम उसमें खाना पानी सब छोड़ना है। और बाज़ मज़ाहिब में ये है कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अलग है, वो तो मजहबी मसाइल हैं, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। लेकिन जो इस्लाम ने हमें बताया, और फिर जो आपका सवाल कि बरकत क्या है, नेमत क्या है, रहमत क्या है। अब देखिए, जब माह रमज़ान करीब आ रहा होता है तो माह रमज़ान पहले से ही अपनी बरकत दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा, कैसे, किस तरह? मतलब वो मसलन ये कि हम लोगों ने मसाजिद की चूनाकारी, रंगाई, पुताई, सफाई, धुलाई, है ना। अच्छा, और चूँकि इस्लाम जो है वो नज़ाफ़त को, पाकीज़गी को पसंद करता है, पसंद करता है। और हुक्म दिया गया कि आप पाक रहिए, आप पाक रहिए, है ना। तो वो जमील है, उसको खूबसूरती
अल्लाह जमील हाँ, व युहिब्बुल जमाल, वो जमाल। अब हमारी जो है रंगाई पुताई हो रही है, चटाइयाँ हैं, कालीनें हैं, ये सब मसाजिद बिज रही हैं, तो गोया रमज़ान आने से पहले ही ये एक बरकत का एक तरीका है। हाँ। अच्छा, और हम पहुँचे मस्जिद, आप पहुँचे, वो पहुँचे, तो अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप जहन में एक बात बन रही है कि माह रमज़ान आ रहा है, हम उसके इस्तकबाल के लिए इस तरह से वो कर रहे हैं। और बरकत आप देखिए कि माह रमज़ान इधर शुरू हुआ, जो हम लोगों ने साल भर तक चीज़ों का इस्तेमाल खाने पीने में नहीं किया था। हाँ जी, ये बरकत खुदा यानी कि जैसे वो चीज़ें जो साल भर में हम लोग नहीं खा पाते थे, हाँ। तो माह के रमज़ान में आने के बाद फिर जब हम लोग इफ्तारी करते हैं या रोज़ा खुलता है, तो उसके बाद जब हम लोग इफ्तार करते हैं तो वो नेमत हमें मिल जाती है कि जो साल भर में नहीं खा पाता। ये बरकत है, ये नेमत है, और ये बरकत और नेमत है उसकी तरफ से अपने आप गोया कहने चाहिए ऑटोमेटिक जो है। हर रोज़े, हत्ता कि जो मान लीजिए किसी वजह से, बीमारी की वजह से और किसी वजह से छोटे हैं, अभी उनके ऊपर वाजिब नहीं हुआ है, किसी वजह से उनके ऊपर भी रोज़ा वाजिब भी नहीं, लेकिन इन नेमत से वो मुस्तफीज़ हो रहे हैं। बेशक हो रहे हैं, बिल्कुल जी। तो अब ये नेमत है, ये बरकत है। और देखिए आप, सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। बेशक। और ये कहा गया है कि नंबर 1 चीज़ सेहत है। सेहत, उसके बाद और चीज़ें हैं जो जुड़ती जाती हैं। अगर सेहत ना हो तो अपने आप जितनी और चीज़ें हमें मिली हुई हैं वो सब बेकार हैं। मसलन दौलत मिली हुई है, मसलन इल्म मिला हुआ है, मसलन ओहदा मिला हुआ है, शोहरत मिली हुई है, सब कुछ है, और सेहत नहीं है। देखिए, अगर हम देखें कि मेडिकल साइंस ने भी हमें ये बात बताई है कि भाई अगर जिस तरह से इंसान जो है कुछ ज़्यादा खा पी लेता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो उसके बाद ये कहा गया कि भाई आप जितना परहेज़ करेंगे, ग़िज़ाओं से बचेंगे, तो उतना। और फिर हमारे इमाम आइम्मा ने भी इसी सिलसिले में गुफ्तगू की है कि भाई आप फुल पेट ना खाइए। हाँ, ये है। भाई देखिए, ये लिखा है हिलातुल मुत्तक़ीन किताब है, उसमें भी मिलेगा कि आप इतनी ग़िज़ा खाइए कि थोड़ा आपके पेट में जगह बचे। उससे कम खाएंगे तो आपकी सेहत रहेगी, और आप भरपेट खा लेंगे और बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। हाँ, बदहज़मी हो जाएगी और कोई। तो अगर हम रोज़े से मिला के देखें कि ये जो साल भर हम लोग खाते पीते हैं और जो हम लोगों के जिस्मों में कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ चली जाती हैं, तो जिसके लिए हमें ये हुक्म दिया कि भाई आप रोज़ा रखेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, इसलिए कि आप उन चीज़ों से बचेंगे जी। और उसका जो एक टाइम टेबल है वो भी बन जाता है। तो इस हवाले से अब ये देखिए, अब ये बहुत प्यारी चीज़ आपने कह दी बहुत, और एकदम ज़हन उधर चला गया कि हम लोग मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, मसलन गाड़ी, गाड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको वक्त पर हम ओवरहालिंग, सर्विसिंग वगैरह करवाते हैं। और उस सर्विसिंग वगैरह में ये होता है कि उसका तमाम तेल निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर धो धा के साफ़ करके और फिर नया तेल उसमें हम डालते हैं। इसके पीछे ये होता है कि मशीनरी हमारी रमा रहती है, रमा रहती है। तो मुमकिन है कुदरत ने हमारी ये जिस्म जैसी मशीनरी को रमा रखने के लिए क्या हो कि 1 महीने तक आप जो है अब ना कुछ खाइए ना और फिर उसके बाद शाम को खा लिए। यानी इस बीच में गोया जितना तेल है वो निकल जाए, और फिर उसका नया तेल जो है उसमें डाल के इस मशीनरी को रमा तमा रखा जाए जी। कुछ इस तरह की चीज़ भी मानी जा सकती है, और इससे हमारा जिस्म जो है फिट फाट रहता है, बिल्कुल फिट। और उसके बाद रमा तमा, और तंदुरुस्ती के लिए भी कहा गया है, रोज़ा जो है इससे तंदुरुस्ती भी आती है। हाँ, बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई इससे जो है सेहत ख़राब होती है, बाज़ लोग जो नहीं रखना चाहते हैं रोज़ा। और कभी कभी ये भी देखने में आया है कि वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि भाई रमज़ान का महीना आ गया और मेरे अंदर ये बीमारी है और हम रोज़ा रखेंगे ना रखें, और वो कह देते हैं कि ना रखिए, तो बहुत खुश होते हैं कि भाई फुला डॉक्टर ने मुझसे कह दिया इसलिए जो है अब नहीं रख रहे। जबकि हकीकत ये है कि अल्लाह ने हमें डॉक्टर और हकीम जैसा दिमाग दे रखा है। बेशक। दिल और दिमाग जो फैसला करेगा मेरे हक़ में वही सबसे अच्छा होगा। हमें खुद अपने अल्लाह के दिए हुए इस डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या वाकई हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, क्या मेरी सेहत ख़राब होगी या नहीं होगी। और अगर सेहत ख़राब, और फिर इस्लाम क्या है, इस्लाम तो ये चाहता है कि आपकी सेहत ना ख़राब हो। बेशक। वो उस वक्त भी आपको मना कर देगा कि अगर मान लीजिए सख्त सर्दियाँ हैं या और कोई बात है और हम वज़ू करने के लिए जा रहे हैं, पानी भी मुहैया है और वज़ू करना चाह रहे हैं,
लेकिन उसे इस बात का आपको एहसास है कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो अब शरीयत ये कहेगी कि अब आप वज़ू ना कीजिए, अब आप तयम्मुम करिए, हाँ। अब आप गुस्ल ना कीजिए, तयम्मुम कीजिए। जी। और सोच, जनाब रसूल खुदा से कह दिया गया, तुम रात में जाग कर इतनी इबादत करते हो, तुम्हारे पैर वरम आ जाता है, तब थोड़ी थोड़ी कम इबादत, यानी सेहत अपनी ठीक हो। और माह रमज़ान में सेहत जो है बिल्कुल फिट फाट रहती है, ये आमतौर से देखने में आता है। और जो लोग रोज़ा रखते हैं उनसे तजुर्बे की बुनियाद पर ये बात पूछी भी जा सकती है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। हाँ, जी जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी बरकत है, ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए कि हम सेहतयाब हैं। मौलाना साहब, जैसे कि सवाल ये है कि इस माह मुबारक रमज़ान में आप देखिए कि जिस तरह एक मजहबी माहौल भी हो जाता है, हाँ, कि जो साल भर आदमी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नमाज़ नहीं पढ़ते, लेकिन ख़ास करके माह मुबारक रमज़ान जब आता है तो बाकायदा वो मसाजिद में जाते हैं और नमाज़ भी पढ़ते हैं। और उस तरह जो है आप सहरी की बात अगर आप देखें कि नमाज सुबह के बाद भी एक अजीब सी कैफियत तारी होती है, खुदा के बंदे करीम की तरफ से वो नूर साथे होता है। और जिस तरह से लोग आवाज़ देते हैं कि भाई एक दूसरे को भी सहरी हो गई, उठो आप लोग, अल्लाह के प्यारो उठो, रोज़ेदारो, ये बरकत है, तो ये बरकत है, समझ लीजिए। और हर जगह वो एक इस्लामिक माहौल भी लगने लगता है और अच्छा भी लगता है कि भाई हाँ, माह मुबारक रमज़ान आया है तो इसमें हम लोग को इबादत करना है और नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा रखना है और गरीबों की मदद करना है। गरीबों की मदद करना। जी। अब आप देखें, ये बरकत नहीं तो और क्या है। खुदा ना खास्ता हम रोज़ कुरान नहीं पढ़ पा रहे जी, हालांकि पढ़ना चाहिए, लेकिन मौका निकला कभी 10 दिन में, कभी हफ्ता भर में एक आध बार कुरान खोल के हमने कुछ पढ़ लिया। लेकिन माह रमज़ान में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें कुरान पढ़ने वाला कुरान ना, और फिर कोशिश करता है कि एक बार हम मुकम्मल कर लें, 2 बार मुकम्मल कर लें, 4 बार मुकम्मल कर लें। और जब पतली पतली गलियों में और घनी आबादी में हम लोग जाते हैं तो हर मकान से तिलावत कुरान पाक की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, और बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, ये बरकत है कि भाई यहाँ घर से जाइए, भाई नमाज सुबह के बाद भी ख़वातीन को अगर हम देखें तो भाई घरों में वो भी तिलावत करती हैं और हम लोग बाहर जाते हैं नमाज सुबह के बाद तो एक अच्छा सा माहौल होता है कि अच्छा लगता है कि भाई कम से कम इनके घर से तिलावत कुरान करीम की आवाज़ आ रही है और उनके घर से भी आ रही है। इसी तरह हम लोग भी करते हैं। तो एक इस्लामिक माहौल पूरा जो है उसमें हम लोग आ जाते हैं और उसके बाद नमाज शब भी हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद रोज़ा भी रखते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं और एक ही बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा, बेहतरीन। ये जो है चलिए तरबियत के लिहाज से माह रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना है तरबियत के लिहाज से कि जिसमें हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप तरबियत पाने लगते हैं। जी, वो भी कहते हैं कि हम सहरी में उठेंगे, हमें आपने सहरी में क्यों नहीं उठाया, हमने सहरी क्यों नहीं, जबकि अभी वाजिब नहीं हुआ उनको। हाँ, बच्चों पे तो वाजिब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक अपने जज्बा आप उनका उस माहौल की वजह से ये बरकत है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बरकत है कि वो उस माहौल में ढलने लगते हैं और ये कहते हैं कि हमें रोज़ा रखना है। और वो अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि रोज़ा उसी वक्त हम रख पाएंगे जब हम सहरी कर लेंगे। इसीलिए मतलब न उठाने पे, न जगाने पे हमारे वालिदैन मरहूम तो ये करते थे कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है बच्चों को जगाते तो उठो, सहरी का टाइम जा रहा है, जल्दी सहरी कर लो जल्दी, ताकि उनके जहन में ये बात आ जाए। हाँ, ये बात आ जाए कि भाई हमें उठाया जाता है तो उसके बाद वो उठने लगेंगे तो उससे उनकी आदत बन जाएगी, तो इसलिए ज़रूरी होता है ये सब काम। और फिर सुबह जब उठ गए तो अब ये सुबह की हवा है, चिड़ियों का चहचहाना है और पेड़ों का लहलहाना है, फूलों का खिलना है। अब ये रंग बिरंगी आवाज़ें सुन रहे हैं चिड़ियों की और ये सब फूल और ये सब देख रहे हैं, रंगत देख रहे हैं, अपने आप जो है दिल बाग बाग होने लगता है, जो हमारी सेहत को असर करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत और बरकत के में शुमार होगा। तो ये भी एक बरकत है। बरकत तो सिर्फ वो नहीं है कि पैसे में बरकत हो गई, बरकत मतलब जिस चीज़ से हमारे जिस्म को आराम और सुकून मिले और हम शाद रहें, हम खुश रहें, ये बेहतरीन बरकत है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी ये नेमत है जी, हम सेहतयाब हैं। जी जी मौलाना साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है और इस प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो बस मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के अंदर आप एक कोई माह मुबारक रमज़ान की और जिस तरह से भी आपने जिक्र किया अज़मत का और फजीलत का और रहमत का, और क्या ख़ास ऐसा काम है कोई, जैसे कि हमारे मिसाल के तौर पर हम लोग आजकल माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हुए हैं तो हमारे मरहूमीन भी इस दुनिया से गुजर गए हैं, किसी की माँ नहीं, किसी के बाप नहीं, किसी के पापा चाचा, तो हम लोग तो माह मुबारक रमज़ान में इबादत भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हम उनको याद नहीं कर रहे हैं।
अगर हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और वो लोग जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया में बहुत से रिश्तेदार हैं जो मर चुके हैं, तो उनके इसाले सवाब के लिए भी स्पेशली तौर पर ख़ास करके हमें जो है कुरान मजीद की छोटे छोटे सूरे ही पढ़ना चाहिए और उनको बख्शना चाहिए, ताकि वहाँ उनको सवाब मिले। क्योंकि भाई वो वहाँ उनको तो कोई ग़िज़ा तो पहुँचेगी नहीं। अब जो ज़िंदा हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने महरूमीन के लिए और दूसरों के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करें और साथ में उनके लिए इसाले सवाब भी करें और फिर ये कुरान मजीद की तिलावत करें, ताकि उनकी ख़बरों में भी रोशनी हो। जी जी, क्योंकि वो वहाँ पे मजबूर हैं, हम ही पहुँचा सकते हैं यहाँ से उनको इसाले सवाब। जी जी। तो ये रिजवान भाई आपने जो बात बताई, ये तो हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं जी, इसलिए कि हम कुरान की तिलावत तो कर ही रहे हैं। हाँ, माह रमज़ान में जी, कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो ये चाहे कि हम कुरान करीम की तिलावत ना करें, वो करता है। हत्ता कि जो नहीं पढ़ पा रहा है तो वो सुन लेता है जी, ताकि सुनने का ही कुछ ना कुछ सवाब हो जाए। हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो हमें तो फ़ायदा पहुंच रहा है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ चूँकि हम तिलावत कर रहे हैं हमें उसका सवाब मिल रहा है। अगर हमने उसी पढ़े हुए कुरान को जी, हमने कहा कि मेरे फुला मरहूमीन, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे नाना, मेरे नानी या वालिद खुदा न खास्ता अगर नहीं है, वालदा नहीं है या और अजीज़ व अकारिब नहीं है, और हमने कहा कि ये जो मैंने तिलावत की है परवरदिगारा इसका सवाब बतवस्सुते आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो नाम याद आ जाए वो ये या जुमला मरहूम अजीज़ व अकारिब, मरहूम उलमा, मरहूम वाइज़ीन, ज़ाकिरीन, शुहदा, जुमला मरहूम मोमिन मोमिनात को पहुँचे, तो हमें तो तिलावत का सवाब मिला। हाँ, हमें तो इसका सवाब मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो जितना हिस्सा ही पढ़ा है, एक आयत पढ़ी है, एक सूरा पढ़ा है, या कुरान बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक पढ़ा है, रोज़ बरोज़ या आखिर में जिस तरह से चाहें हम इसको इसाले सवाब कर सकते हैं। और ये हमारे लिए भी एक नेमत और बरकत होगी कि हमने अपने बुज़ुर्गों को याद रखा, और साथ ही साथ बुज़ुर्ग भी शाद होंगे कि हमारे बच्चों ने, हमारे मुताल्लिकीन ने, हमारे अइज़्ज़ा ने मुझे याद रखा है, और वो शाद होंगे, खुश होंगे, उनके दर्जात आली होंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम तो तिलावत कर ही रहे हैं, इसका सवाब भी मरहूमीन को। जी जी, बिल्कुल बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी डॉक्टर तकी अली आबदी साहब ने और हम लोगों ने यही गुफ्तगू की कि भाई हम लोग माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं और इबादत भी करते हैं, रोज़ा नमाज भी करते हैं, तो साथ में हम लोग अगर मरहूमीन को भी याद करें और ख़ुसूसी तौर पर उनके लिए एक छोटे छोटे सूरे हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो कम से कम पढ़ दें और उसका इसाल कर दें अपने मरहूमी मोमिन के लिए, तो यकीनन वो बहुत वहाँ पर उनको जो है उसकी मग़फ़िरत भी होगी उनकी, और साथ ही साथ उनको बहुत ही अच्छा भी होगा, उनकी खबरों भी नूरानी हो जाएगी। और ये तो बहुत बड़ा सवाब का काम है। रास्ते चलते हाँ, रास्ते चलते में सूरे पढ़ सकते हैं और आप जो है अपने मरहूमीन के लिए ज़रूर बख्श दिए। तो बहरहाल ये कि ये हम उम्मीद करते हैं हमारे नौजवानों को ये बात ज़रूर समझ में आएगी इंशाल्लाह और इस पर वो अमल पैरा होंगे। अब अपने मेज़बान सईद रिज़वान नदवी और हमारी हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल इसी वक्त आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए आलिम दीन के साथ। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़।